एक बार महात्मा बुद्ध एक गांव में ठहरे हुए थे। वे प्रतिदिन शाम को वहां पर सत्संग करते थे। भक्तों की भीड़ होती थी, क्योंकि उन भक्तों को उनके प्रवचन सुनकर ही जीवन की सही दिशा का बोध होता था। बुद्ध की वाणी में गजब का जादू था। उनके शब्द सुनने वालों के दिल में उतर जाते थे। एक युवक प्रतिदिन बुद्ध के प्रवचन सुनता था। एक दिन जब प्रवचन समाप्त हो गए, तो वह बुद्ध के पास गए और बोला, महाराज, मैं काफी दिनों से आपकी बातें सुन रहा हूँ, किंतु यहाँ से जाने के बाद मैं वैसे सदाचरण नहीं कर पाता जैसा मैं यहाँ से सुनकर जाता हूँ। इससे सत्संग के महत्व होने पर शंका होने लगी है। बताइए मैं क्या करूं? बुद्ध ने युवक को बांस की एक टोकरी देते हुए उसमें पानी भरकर लाने को कहा। युवक टोकरी में जल भरने में असफल रहा। बुद्ध ने यह कार्य उसको निरंतर जारी रखने के लिए कहा। युवक प्रतिदिन टोकरी में जल भरने का प्रयास करता, किंतु वह उसमें सफल नहीं हो पाता। कुछ दिनों बाद बुद्ध ने उस युवक से पूछा, इतने दिनों से टोकरी में लगातार जल डालने से क्या टोकरी में कोई फर्क नजर आया? युवक बोला, जी महाराज, एक फर्क जरूर नजर आया है। पहले टोकरी के साथ मिट्टी जमा होती थी, अब वह साफ दिखाई देती है। कोई गंदगी उसमें नहीं है और उसके छेद पहले जितने बड़े भी नहीं रह गए, मतलब कि छेद पहले से छोटे हो गए हैं। तब बुद्ध ने उसे समझाया, यदि इसी तरह उस टोकरी में तुम निरंतर पानी डालते रहोगे, तो कुछ दिनों के बाद ये छेद फूल कर बंद हो जाएंगे और टोकरी में पानी भरना शुरू हो जाएगा। तो इसी प्रकार जो निरंतर सत्संग करते हैं, उनका मन एक दिन अवश्य निर्मल हो जाता है। अवगुणों के छिद्र भरने लगते हैं और गुणों का जल भरने लगता है। युवक ने बुद्ध से अपनी समस्या का हल पा लिया। निरंतर सत्संग से दुर्जन भी सज्जन हो जाते हैं, क्योंकि महापुरुषों की पवित्र वाणी उनके मन की दुर्बलता को, उनके बुरे विचारों को दूर कर देती है और उनमें अच्छे विचारों का आलोक प्रसारित कर देती है।